Hello guys, this is the day 11 problem of LeetCode challenge. The problem name is diameter of binary tree. Now move to the problem. The problem says given a binary tree, you need to compute the length of a diameter of a tree. The diameter of binary tree is the length of longest path between any two nodes in a tree. This path may or may not pass through the root. Okay. So input is and output will be 3. How? आपको कोई भी दो नोड चूज करने हैं जिनके बीच का पाथ लॉन्गेस्ट हो. सपोज 4 एंड 3 इनके बीच का पाथ लॉन्गेस्ट है 1, 2 एंड 3. एक्चुअल में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स कितने आ रहे हैं पाथ में और उसमें -1 कर देंगे. ओके. और आप 5 और 3 भी ले सकते हो तो इसमें कितने नोड आ रहे हैं 4 और -1 कर देंगे तो आंसर विल बी 3. ओके. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 वेज हैं. आप इसको डीएफएस से भी कर सकते हो और हाइट से भी कर सकते हो. इस क्वेश्चन में मैं हाइट के थ्रू इसको सॉल्व करूंगा, बट अगर बाइनरी ट्री के सिवा नॉर्मल ट्री होता तो इसको डीएफएस से करना बेटर होता. ओके. क्योंकि उसमें सिंपल आपको 2 बार डीएफएस कॉल करनी होती है और आपको आपका आंसर मिल जाता है. सो अप्रोच हमारी होगी कि हम कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ एवरी नोड. तो इनपुट हमारे पास ये है. हमें क्या करना है, हर नोड पर जाकर उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट को कैलकुलेट करना है और +1 करना है. ओके. सो अगर 1 की बात करें तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 2 और राइट सब ट्री की 1. तो इन दोनों को ऐड करो 2 + 1 एंड +1 तो आंसर आ गया 4. तो इस पाथ में टोटल कितने हैं 4 नोड. 2 की बात करें तो इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है एंड इसके राइट सब ट्री की हाइट भी 1 है. तो दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2 एंड +1 3. तो इसके पाथ में कितने नोड आएंगे 3. सो इनमें से जिस नोड की भी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री +1 की हाइट मैक्सिमम आती है वो आपका डायमीटर होगा. ओके. आपको यही तो बताना है ना कि किसके पाथ में सबसे ज्यादा नोड होंगे, तो वही आपका डायमीटर होगा. तो हमने हर नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कैलकुलेट किया, +1 करके हमें उसके लॉन्गेस्ट पाथ पता चल गया, डायमीटर हो जाएगा. एक्चुअल में डायमीटर नंबर ऑफ नोड्स ही होता है पाथ में, बट इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एजेस के थ्रू दिया है इसलिए आपको -1 करना है. ओके. तो हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं. नॉर्मल हाइट फंक्शन होता है कि आपको रूट दिया है, रूट अगर नल है तो 0, अदरवाइज लेफ्ट के लिए सेम फंक्शन कॉल कर दिया और राइट के लिए सेम फंक्शन कॉल कर दिया, और लेफ्ट और राइट में जो मैक्सिमम होगा उसका +1. अब डायमीटर फंक्शन में आपको हर नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हाइट फंक्शन जो होता है वो आपका O ऑफ n में चलता है, बट आपको इसको हर नोड के लिए करना पड़ेगा. तो इसकी जो टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी. ओके. बट कैन वी डू बेटर. ऑफ कोर्स डीएफएस इज अ वन वे, बट इस हाइट फंक्शन से भी हम इसको O ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं. कैसे. हमें पता है कि जो हमारा मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट +1. तो हम क्या करेंगे, इस हाइट फंक्शन को ही मॉडिफाई करेंगे. कैसे, लेट्स सी. अगेन हमारे पास सेम इनपुट है. हमें क्या करना है, हाइट फंक्शन को मॉडिफाई करना है. सिंपल, जैसा फंक्शन हाइट पहले था पूरा वैसा ही लिखना है, बस एक लाइन चेंज करनी है. क्या, लेट्स सी. हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट कर रहे थे एंड राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट कर रहे थे. हम इसको क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल में लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट +1 और आंसर का मैक्सिमम स्टोर करा लेंगे. सो इस आंसर में जो वैल्यू आएगी वो आपका डायमीटर होगा, और उस डायमीटर में हमें नंबर ऑफ एजेस के थ्रू बताना है इसलिए हम -1 करेंगे. ओके. सो दिस इज अ अप्रोच you can modify the height function and solve this problem in big O of n. So now let's code. सिंपल, आपको क्या करना है, हाइट फंक्शन को मॉडिफाई करना है. तो सबसे पहले हाइट फंक्शन लिखते हैं. हाइट फंक्शन में पैरामीटर पास होगा ट्री नोड, रूट. अगर हमें रूट नल मिलता है तो हम सिंपल रिटर्न कर देंगे 0. अदरवाइज हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हाइट
लेफ्ट के लिए एंड राइट के लिए। ओके, और आंसर में क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम स्टोर करा लेंगे किसका, लेफ्ट का प्लस राइट प्लस 1 और आंसर का। ओके, और सिंपल लास्ट में 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। ओके, सो इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी आंसर वेरिएबल को हैंडल करना है, एक तरीका है कि आप इसमें आंसर को एज अ रेफरेंस वेरिएबल पास कर दो, बट ये क्लास है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल क्लास में ही वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आंसर को 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब हमें सिंपल हाइट फंक्शन कॉल करना है, इसके लिए रूट के लिए हाइट फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ से आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये आंसर किस में चेंज होगा, इस वाली वैल्यू में। तो हमें लास्ट में क्या सिंपल इसमें रिटर्न कर देना है, आंसर -1। अब ये आंसर 1 से मैंने क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि एटलीस्ट 1 नोट तो होगा ही रूट में। ये भी हो सकता है रूट में कुछ भी ना हो तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर रूट में कुछ भी नहीं होगा तो हाइट क्या होगा, ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो आंसर में 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। ओके, तो मैं इस कोड को डायरेक्ट सबमिट कर रहा हूँ, आप इसको रन और सबमिट करके देख सकते हो अलग अलग। So we got AC. So this is all about this problem. I hope you learned something new from it. Thank you for the watching and keep coding.